Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today in this video we will study a bone that is the clavicle. तो जो clavicle है we know it's the part of the pectoral girdle. Pectoral girdle में two bones हैं, that is the scapula posteriorly and the clavicle जो है ये anterior bone है, ये आपकी front पर है और जो आपकी back पर है जो shoulder girdle की जो एक bone है that is the scapula. तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लेविकल क्या चीज़ है, ये कौन सी इसकी बोन टाइप है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, कौन सी मसल्स जो हैं वो क्लेविकल के साथ अटैच्ड है, जब भी किसी जॉइंट में अपना हिस्सा डालता है तो कौन से ऐसे जॉइंट्स हैं जो क्लेविकल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे हैव यू एवर थॉट जो आपकी राइट अपर लिम्ब है एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब है वो भी आपस में कनेक्टेड है, वो कहाँ पर कनेक्टेड है, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो वी विल स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस सिंगल वीडियो, सो कीप वाचिंग टिल एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्लेविकल है ये किस तरह की बोन है, इसकी कौन सी बोन टाइप है। तो हम देख सकते हैं ये जो क्लेविकल है इट हैज़ एन अपर एंड, इट हैज़ अ लोअर एंड और इट हैज़ अ शेफ्ट। तो इस बेस पर हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ लॉन्ग बोन, लेकिन ये लॉन्ग टिपिकल लॉन्ग बोन नहीं, ये नॉन टिपिकल लॉन्ग बोन है। अब ये लॉन्ग टिपिकल नॉन बोन क्यों है, एक तो इसकी वजह क्या है, इसकी ओसिफिकेशन। जो टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं वो ओसिफाई करती हैं कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन से। ऑलमोस्ट बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं दे ओसिफाई बाय कार्टिलेजिनियस ओसिफिकेशन, लेकिन ये वाहिद ऐसी बोन है जो कि मेम्ब्रेन से बनती है। इट डेवलप्स डायरेक्टली विद इन द मेम्ब्रेन, दैट इज द मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। और ये सिर्फ ओनली इट्स द ओनली लॉन्ग बोन दैट डेवलप्स बाय द मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स डेवलप्ड बाय द कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, एंड it's the first bone which starts ossification but develops at the last. So these are all the peculiar characteristics of the clavicle which make it different from the rest of the long bones of the body and hence it's a non-typical long bone. So next हम देखते हैं जो ये जो क्लेविकल है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को कुछ एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो जितनी भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उनमें स्पॉन्जी बोन है और उनमें एक कम्पैक्ट बोन है। तो जो स्पॉन्जी बोन होती है इट इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ द कम्पैक्ट बोन। तो ये किस तरह से डिफर करती है दूसरी लॉन्ग बोन से, तो इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, बेसिकली है ये भी लॉन्ग बोन, इसमें स्पॉन्जी पार्ट भी है, इसमें कम्पैक्ट पार्ट भी है लेकिन जो कम्पैक्ट पार्ट है इसका वहाँ पर मेडुलरी कैविटी इज नॉट देयर। तो इसका ये भी एक पेक्यूलियर बिहेवियर है फ्रॉम द टिपिकल लॉन्ग बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो यू कैन सी दैट इट इज़ लिंक हॉरिजेंटली, और ये आपकी नेक है। तो नेक के रूट पर बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आप देख सकते हैं इट इज़ अ हॉरिजेंटल लॉन्ग बोन दैट इज़ योर clavicle, and it's the bone that you can see, you can felt it subcutaneously just underneath the skin। अगर आप अपनी root of the neck पर palpation करो तो जो आपको bone feel होती है that is your clavicle। तो clavicle is also called the collarbone, it's also considered as the beauty bone in the woman, or its texture indicates the beauty of a respective woman। सो दैट वाज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द क्लेविकल। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। तो जो साइड डिटर्मिनेशन हमें कैसे पता चलेगा, हमारी बॉडी में जो टू क्लेविकल्स आर देयर, जिस तरह हमारा स्कैपुला था, टू स्कैपुला थे, उसी तरह हमारा क्लेविकल है, टू क्लेविकल्स आर देयर, दैट इज द राइट क्लेविकल एंड द लेफ्ट क्लेविकल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट क्लेविकल है और हमें कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट क्लेविकल है। तो जैसे ही आपको क्लेविकल पकड़ा दिया जाए, क्लेविकल बोन आपको पकड़ा दी जाए, तो सबसे पहले आपने उसके डिटरमिन करने हैं एंड। अब आपको लेटरल एंड और मिडिल एंड आई डोंट थिंक ये डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपको बोन पकड़ा दी जाए तो आपने सबसे पहले उसका आइडेंटिफाई करना है लेटरल एंड और उसका कौन सा है मीडियल एंड। जो मीडियल एंड होगा वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो मीडियल एंड होगा वो आपने पकड़ते ही उसको देख लेना है, वो होगा राउंडेड। तो मीडियल एंड चूंकि स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज द स्टर्नल एंड, और ये राउंडेड होता है, थिक एंड होता है। लेकिन जो लेटरल एंड होता है इट इज फ्लैटेंड, यू कैन सी ये फ्लैटेंड है लेकिन ये समवट राउंडेड है। तो जो लेटरल एंड होता है इट इज फ्लैटेंड, इसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। किस बस पर एक्रोमियल एंड बोलते हैं, क्योंकि इसने जाकर
एक्रोमियन से कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी, अब यहाँ पर हमने एंड तो देख ली कि ये मीडियल एंड होगा, ये लेटरल एंड होगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाली साइड को ऊपर रखना है और कैसे पता चलेगा ये वाली साइड को ऊपर रखना है। तो जो अपर सरफेस होगा क्लेविकल का जो अपर सरफेस होता है इट इज स्मूथ एंड इसका जो लोअर सरफेस होता है लोअर सरफेस जो अपर सरफेस होगा ये बिल्कुल ही स्मूथ होगा, लेकिन जो लोअर सरफेस होगा उसके जो लेटरल 1/3 पर आपको एक ग्रूव नजर आएगी। कैन यू सी द ग्रूव हेयर? तो जहां पर ये ग्रूव होगी तो वो उसका होगा लोअर सरफेस। और लोअर सरफेस जो है क्लेविकल का जो लोअर सरफेस होगा जहाँ पर आपको ग्रूव देखने को मिलेगी, दैट इज द सब क्लेवियस ग्रूव। तो वो होगा उसका इंफीरियर एस्पेक्ट। इंफीरियर एस्पेक्ट में लोअर सरफेस पर आपको नजर आएगी सब क्लेवियस ग्रूव, और सुपीरियर एस्पेक्ट में आपको स्मूथ बॉर्डर नजर आएगा, स्मूथ सरफेस अपर सरफेस नजर आएगा। उसके बाद मीडियल 2/3 ऑफ द जो क्लेविकल है वो है कन्वेक्स फॉरवर्ड्स मीडियल 2/3। तो मीडियल 2/3 कौन सा होगा? मीडियल एंड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये रहा इसका मीडियल एंड। मीडियल एंड से यहाँ तक का जो एरिया है दैट इज आप देख सकते हैं इट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड्स। और उसी तरह अगर ये कन्वेक्स बैकवर्ड्स होगा तो इसको बोलते हैं कनकेव फॉरवर्ड्स। तो यू कैन सी हियर यहाँ पर ये है कन्वेक्स फॉरवर्ड्स और यहाँ पर होगा इट इज द कन्वेक्स बैकवर्ड्स, दैट इज द कनकेव फॉरवर्ड्स। तो यूं आप इसकी साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपका क्लेविकल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है। ये है इसका मीडियल एंड, यहाँ पर एक्रोमियन से जो इसका कनेक्टेड है दैट इज द एक्रोमियल एंड। उसी तरह अपर सरफेस यू कैन सी इट इज द स्मूथ, लेकिन लोअर सरफेस पर सब क्लेवियस ग्रूव एंड अनदर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज द कोनाइट टबरकल। तो कोनाइट टबरकल सब क्लेवियस ग्रूव एंड द ट्रेपेजियस रिज, यहाँ पे ट्रेपेजियस लाइन आपको बताएगी कि ये होगा इसका इंफीरियर सरफेस होगा, इसका इंफीरियर एस्पेक्ट होगा और इसका होगा एंटीरियर सरफेस होगा। इंफीरियर एस्पेक्ट जो इसका नीचे वाला एस्पेक्ट होगा वो होगा इसका एंटीरियर सरफेस, और जो इसका सुपीरियर एस्पेक्ट होगा वहां पर जो हमें सरफेस नजर आएगा दैट इज इट्स posterior surface. So that was all about the side determination of the clavicle. नेक्स्ट हम चलते हैं वी कैन सी अगेन इट इज लाइंग हेयर। यहाँ पर ये एक्रोमियन से कनेक्टेड है और यहाँ पर इट्स बीइंग कनेक्टेड विद द मेनोब्रियम स्टर्नी। तो एक क्लेविकल ये रहा एंड दूसरा क्लेविकल इज हेयर। तो नेक्स्ट वी सी द, अब हमें पता है ये हमारी है अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब जो है जब आप अपने हैंड में कोई भी वेट उठाते हो तो ये जो वेट होगा ये कहाँ पर सेंड हो जाता है? आपके ट्रंक पर। तो आपका जो ट्रंक है वहाँ पर क्या है? स्टर्नम बोन है और 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर। तो यहाँ से जो वेट आप बेयर करते हो वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, दैट इज द स्टर्नम। अब स्टर्नम में वो कैसे ट्रांसफर होगा? विया स्कैपुला एंड विया द क्लेविकल। तो यूं जो है वेट ट्रांसमिशन में भी क्लेविकल हेल्प करता है। तो फंक्शंस हम देखते हैं क्लेविकल के। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन एंड इट आल्सो allows the upper limb to suspend away from the trunk. You can see अगर ये क्लेविकल ना हो तो ये बिल्कुल ही ट्रंक के साथ जुड़ा होगा। to make it suspend away from the trunk there is the clavicle. तो it is the one of the functions of the clavicle. नेक्स्ट हम कुछ इसको ऑब्जर्व करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर आपका क्लेविकल पड़ा हुआ है। इट इज़ बीइंग कनेक्टेड टू द मेनोब्रियम स्टर्नी एंड इट इज़ बीइंग लेइंग। इसका ऑब्जर्व करें इसका सुपीरियर एस्पेक्ट कौन सा है और इसका इंफीरियर एस्पेक्ट कौन सा है। तो जो सुपीरियर एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ है, लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखो तो आपको एक नीचे ग्रूव नजर आएगी, दैट इज द सब क्लेवियस ग्रूव। तो वो जो बेसिकली जो ग्रूव होगी वो आपको बताएगी कि ये इसका इंफीरियर सरफेस है और कौन सा इसका पोस्टीरियर सरफेस है। उसी तरह जो इसके एंड्स होंगे यू कैन सी ये है इसका मीडियल एंड। तो मीडियल एंड राउंडेड है, लेकिन जो इसका लेटरल एंड है इट इज विजिबल दैट इट इज फ्लैटेंड। you can observe it here keenly and determine and note the differences here. So let's move further.
कौन सी आर्टिकुलेशंस में, सॉरी, आर्टिकुलेशंस ऑफ द क्लेविकल, यहाँ पर लिखना है क्लेविकल। तो क्लेविकल की टू आर्टिकुलेशंस हैं, दैट इज द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है नाम से हमें पता चल रहा है बिटवीन द स्टर्नम होगा एंड बिटवीन द क्लेविकल, लाइक है स्टर्नम का कौन सा पार्ट, मेनोब्रियम, एंड द क्लेविकल का होगा स्टर्नल एंड, दैट इज द स्टर्नल एंड, दैट इज इट्स द मीडियल एंड। इसी तरह हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट है, इट इज बिटवीन द acromion and between the clavicle. So lateral and यहाँ पे acromial and articulates with the acromion of the scapula. So these are the two joints which are being found by the clavicle. तो clavicle इन दोनों joints में अपना डाल रहा है हिस्सा। नेक्स्ट कुछ ligaments हैं जिसको support करते हैं। तो general features of the clavicle हमने देखा था, it has the medial end, it has the lateral end and it has a shaft। अब medial end जो है इट इज़ लार्ज एंड राउंडेड। अब लार्ज एंड राउंडेड है, स्मूथ फेसेट इस पर होगा सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड विद द मेनोब्रियम स्टर्नी। अब मेनोब्रियम स्टर्नी पर जो एक फेसेट है दैट इज़ द क्लेविकुलर फेसेट। अब इसको क्लेविकुलर फेसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लेविकल आकर अटैच होगा। तो इस तरह ये जो आर्टिकुलेशन है बिटवीन द क्लेविकल एंड द स्टर्नम इज मेड। उसी तरह हमारे पास लेटरल एंड में हमारे पास एक्रोमियल एंड है, तो ये फ्लैटेंड है, हमने इसको देख लिया, इसका ओवल फेसेट है फॉर द आर्टिकुलेशन विद द एक्रोमियन फोर्सेस ऑफ द स्कैपुला एट द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे shaft of the clavicle। तो जो shaft of the clavicle है it is the most important to learn। अब जो shaft of the clavicle है we can see it is resembling the letter S, like this, it is convex forwards here and the convex backwards here। तो जो इसका medial two third है, medial two third कैसे हमें पता चलेगा, ये जो इसका medial end है, medial end से more than half of the area क्या होगा, that is its medial two third। अब जो इसका medial two third है that is the convex forwards, और जो इसका lateral one third है that is concave forwards, that is the convex backwards which is the concave forwards। उसी तरह इसका जो upper surface होगा, superior view में जो हमारे पास सरफेस नजर आता है दैट इज इट्स अपर सरफेस, और इंफीरियर सरफेस व्यू में जो इसका सरफेस होगा दैट इज इट्स कहने की एंटीरियर सरफेस या फिर इसका लोअर सरफेस होगा। तो जो इसका अपर सरफेस है इट इज़ स्मूथ मीडियली एंड लेटरली भी आप देख सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली स्मूथ। यहाँ पर कुछ रफनेस ये शो करता है ओनली। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो लोअर सरफेस है, तो लोअर सरफेस इसका होता है रफ। तो जो लोअर सरफेस होगा तो वहाँ पर कुछ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ द कोनाइड टबरकल एंड द ट्रेपेज़ॉइड लाइन। यू कैन सी द कोनाइड टबरकल हियर। अब जो है कोनाइड टबरकल एंड द ट्रेपेज़ॉइड लाइन, एंड यहाँ पर एक ग्रूव है दैट इज़ द सबक्लेवियन ग्रूव, एंड सबक्लेवियन ग्रूव न्यूट्रिएंट फोरामन होगा जो मीडियल एंड के थोड़ा क्लोज क्या होगा, न्यूट्रिएंट फोरामन, जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर द क्लेविकल जो है वो गुजरती है। तो ये जो ट्रेपेज़ॉइड लाइंस हैं एंड द ये इसका क्या होगा, इंफीरियर एस्पेक्ट होगा इसका, और ये जो सरफेस हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ इट्स एंटीरियर सरफेस, यहाँ फिर इसका जो है लोअर सरफेस। एक्चुअली जो इसका एंटीरियर लोअर सरफेस है वो एंटीरियर साइड को फेस करता है, सो वी कॉल इट इज द एंटीरियर सरफेस, और जो इसका सुपीरियर सरफेस होगा पोस्टीरियर साइड को फेस करेगा तो दैट इज इज पोस्टीरियर सरफेस। तो यूँ हम इसकी सरफेसिस को डिटरमिन करते हैं। अब जो है इसकी टू सरफेसेस हैं, तो ऑब्वियसली इट वुड हैव द टू बॉर्डर्स, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड द सुपीरियर बॉर्डर। तो जो इसका सुपीरियर बॉर्डर होगा, सॉरी जो इसका पोस्टीरियर टू बॉर्डर्स है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द एंटीरियर बॉर्डर, तो जो इसका एंटीरियर बॉर्डर होगा वो इंफीरियर व्यू में ऊपर होगा और इसका पोस्टीरियर बॉर्डर इंफीरियर व्यू में होगा नीचे। उसी तरह अगर हम सुपीरियर व्यू में इसको देखें तो जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो सुपीरियर व्यू में ऊपर होगा, और इसका एंटीरियर व्यू एंटीरियर बॉर्डर सुपीरियर व्यू में नीचे होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरह इंफीरियर व्यू में इसका इंटीरियर बॉर्डर ऊपर होगा एंड देन इसका पोस्टीरियर बॉर्डर नीचे होगा इन द इंफीरियर व्यू। सो दैट वाज द सम पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द क्लेविकुलर बोन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अटैचमेंट्स ऑफ द क्लेविकल। तो क्लेविकल के साथ कौन से मसल्स अटैच हो रहे हैं, बेसिकली 5 मसल्स आर देयर।
तो कौन कौन से ये मसल्स हैं हम देखेंगे, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर कौन से मसल्स हैं और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर कौन से मसल्स हैं। तो ये जो मेरे पास एस्पेक्ट है, कैन यू टेल ये कौन सा एस्पेक्ट है ऑफ द क्लेविकल। तो वी कैन सी यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोनाइड टबरकल। तो कोनाइड टबरकल, उसके बाद हमारे पास है ट्रेपेजाइड लाइन, नेक्स्ट हमारे पास सब क्लेवियस ग्रूव। तो ये सारे फीचर्स कहाँ पर थे, दीज फीचर्स वर ऑल प्रोमिनेंट इन द इंफीरियर एस्पेक्ट। तो ये सरफेस कौन सा है, दैट इज इट्स एंटीरियर सरफेस। तो जो एंटीरियर सरफेस में जो मसल्स यहाँ से राइज होते हैं दैट आर द टू। तो कौन कौन से मसल्स हैं, दैट इज द पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर मीडियल वन, ये इसका होगा मीडियल एंड, ये इसका होगा लेटरल एंड। तो यू शुड नो जो खुनाई टबरकल होगा वो क्लोज टू द लेटरल एंड होगा। तो मीडियल एंड के 1/3 से अराइज कर रहे मसल, दैट इज द पेक्टोरालिस मेजर मसल। उसी तरह जो डेल्टाइड मसल है वो लेटरल 1/3 से अराइज कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम टू मसल्स देखेंगे एंड दैट आर अटैच टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। दो मसल्स, पहले जो दो मसल्स हैं दे आर अटैच टू द एंटीरियर एस्पेक्ट। अब जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास होता है सुपीरियर सरफेस, ये इसका होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, ये होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर। तो जो स्टर्नोमेस्टाइड मसल है ये मीडियल 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर, यहाँ पे कह लें कि अपर सरफेस से ओरिजिनेट करता है। तो ये होगा इसका मीडियल एंड और ये होगा इसका लेटरल एंड। तो फ्रॉम द मीडियल 1/3 से स्टर्नोमेस्टाइड मसल जो है वो ओरिजिनेट करता है, लाइक दिस यू कैन सी द स्टर्नोमेस्टाइड मसल। उसी तरह देयर इज द ट्रेपेजियस मसल। तो ट्रेपेजियस मसल इज इंसर्टेड इन द लेटरल 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। लेटरल 1/3 में लाइक हियर ये इसका होगा, ये था इसका मीडियल 2/3। तो क्लोज टू द मीडियल एंड इज द मीडियल 2/3 एंड क्लोज टू द लेटरल एंड इज द लेटरल 1/3। तो जो लेटरल 1/3 इन द सुपीरियर एस्पेक्ट, इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट से जो मसल अराइज कर रहे हैं दे आर द टू, कौन कौन से हैं, स्टर्नोमेस्टाइड एंड द ट्रेपेजियस मसल। तो अगेन मैं बताऊंगी जो स्टर्नोमेस्टाइड मसल है वो मीडियल 1/3 से ओरिजिनेट करेगा और जो ट्रेपेजियस मसल है वो ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द लेटरल 1/3। हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रेपेजियस लाइन से ओरिजिनेट कर रहा है। तो ट्रेपेजियस जो लाइन है बेसिकली एंटीरियर एस्पेक्ट पर है, वहाँ से लिगामेंट एक ओरिजिनेट करता है, उसको हम लिगामेंट्स में देखेंगे। उसी तरह एक और मसल है हमारे पास, दैट इज द सबक्लेवियस मसल। तो इट इज इंसर्टेड इनटू द 1/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस में सबक्लेवियस मसल जो ग्रूव थी दैट इज द सबक्लेवियस ग्रूव। तो जो सबक्लेवियस ग्रूव है वहां से जो मसल निकलता है दैट इज द सबक्लेवियस मसल। तो ये सबक्लेवियस ग्रूव कहाँ पर है, दैट इज ऑन द इंफीरियर सरफेस। ये है इसकी ग्रूव, दैट इज द सबक्लेवियन ग्रूव, और यहाँ से जो मसल निकलता है दैट इज द subclavius muscle. So that were all about the muscles. नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स अटैच टू द क्लेविकल वो 3 इन नंबर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोरेको क्लेविक्यूलर लिगामेंट। तो जो कोरेको क्लेविक्यूलर लिगामेंट है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। बेसिकली इट इज़ द लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द क्लेविकल। तो ये निकल कहाँ से रहा है, बेसिकली फ्रॉम द कोनाइड ट्यूबरकल एंड द ट्रेपेजाइड लाइन। ये हमारे पास है ट्रेपेजाइड लाइन, यहाँ से एक लिगामेंट निकला है, लाइक ये है लिगामेंट, ये सारा हमारे पास होगा लिगामेंट। उसी तरह कोनाइड ट्यूबरकल से भी लिगामेंट होगा निकलेगा और ये आगे कोराकॉइड प्रोसेस से जाकर जुड़ जाएंगे। कोराकॉइड प्रोसेस कहाँ पर है, स्कैपुला में। तो इसी तरह इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोरेको क्लेविक्यूलर लिगामेंट, जो कि क्लेविकल और कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला में बेसिकली अटैच है। तो ये लिंक कर रहा है अपर लिम्ब को क्लेविकल के साथ और यूं वेट ट्रांसमिशन अकर्स। इसी तरह हमारे पास है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट बेसिकली क्या है, क्लेविकल और जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, जो कोस्टल जंक्शंस हैं, वहाँ पर ये लिगामेंट होगा। तो इट प्रिवेंट्स द क्लेविकल फ्रॉम द एक्सेस एलिवेशन। ठीक हो गया। देन हमारे पास है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, इट इज़ द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। क्या मतलब इसका, इंटरक्लेविकुलर मतलब क्या, बिटवीन द टू क्लेविकल्स। अब बिटवीन द टू क्लेविकल्स में जो लिगामेंट होगा इट कनेक्ट्स द मीडियल एंड्स ऑफ द टू क्लेविकल्स क्रॉसिंग ओवर द स्टर्नम। वी कैन सी देम ओवर हियर। ये रहा हमारा एक क्लेविकल और ये रहा दूसरा क्लेविकल। तो इन दोनों में जो कम्युनिकेशन बना रहा है दैट इज़ द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी राइट अपर लिम्ब एंड द लेफ्ट अपर लिम्ब आपस में कर रहे हैं कम्युनिकेट।
So, and the answer to the question that is there any communication between the right upper limb and the left upper limb? So yes, that is the interclavicular ligament, and it is the only connection between the right and the left upper limbs. नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल क्लेविकल्स। तो जो फीमेल में जो क्लेविकल होगा इट्स शॉर्टर, इट्स थिनर, इट्स स्मूदर एंड लेस कर्व्ड। उसी तरह जिसकी मस्क्यूलर इंप्रेशंस होंगे, जो ग्रूव्स होंगी, जो कनॉइड ट्यूबरकल्स एटसेट्रा, बेसिकली जो फॉर द मस्क्यूलर एंड द लिगामेंटल इंप्रेशंस हैं वो लेस प्रोमिनेंट होंगे। जबकि जो मेल में है आपका जो क्लेविकल होगा इट्स लॉन्गर, इट्स थिकर एंड मोर कर्व्ड। उसी तरह मोर प्रोमिनेंट मस्क्यूलर इंप्रेशंस आर देयर। उसी तरह एक और पॉइंट है जो एक्रोमियल एंड है इन बिलो द स्टर्नल एंड होगा इन द फीमेल, लेकिन मेल में जो होगा इट इज at the both the it is both at the same levels, both the acromial end and the sternal end, both of these are at the same level within the male clavicles. Next हम देखेंगे important clinical factors which are can be related to the clavicle। तो जो clavicle bone है most commonly fractured bones in the body है। तो head and neck of the जो हमारा है ह्यूमरस वो भी इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्लेविकल जो है मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन्स ऑफ द बॉडी में से एक है। अब ये इसके कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे इसका जो होगा मीडियल 2/3 एंड द लेटर 1/3 कैन इजीली बी फ्रैक्चर्ड। दीज आर द वीक पॉइंट्स ऑफ द क्लेविकल। उसी तरह द कॉज ऑफ द फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमनली एन इनडायरेक्ट फोर्स। जैसे आप आउटस्ट्रेच पोजीशन, ये होगी आउटस्ट्रेच पोजीशन, अगर इस पोजीशन में आप गिर रहे हो तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा दैट इज ऑन योर क्लेविकल। तो इसी तरह जो क्लेविकल होगा वो मोस्ट इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो द इफेक्ट ऑफ द फ्रैक्चर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड। अगर तो इफ द फ्रैक्चर इज मीडियल टू द अटैचमेंट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, अब जो आपका कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा वो क्या कर रहा है, बेसिकली शोल्डर को कनेक्ट कर रहा है ट्रंक के साथ। अगर वही लिगामेंट ब्रेक हो गया है तो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ द शोल्डर। उसी तरह इफ द फ्रैक्चर इज लेटरल टू द लिगामेंट तो नो ड्रॉप अकर्स। देयर इज सम फ्रैक्चर बट देयर इज नो ड्रॉप ऑफ द शोल्डर। So that was all about the clavicle. Thank you so much. Share my video if you like it and keep watching for more details. Thank you so much. Allah Hafiz.